नमस्कार, मैं श्रेया सिंह लेकर हाजिर हूं गांव जंक्शन का वीकली बुलेटिन। आइए शुरू करते हैं इस हफ्ते की बड़ी खबरों का सिलसिला। सरकार का राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन अब खेती को न सिर्फ टिकाऊ बना रहा है बल्कि किसानों को मौसम की मार से लड़ने में भी मदद कर रहा है। आइए जानते हैं कैसे इस मिशन से हमारे अन्नदाता सशक्त हो रहे हैं। पिछले 10 सालों में यानी 2014 से 2024 के बीच भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR ने 2900 नई फसल किस्में विकसित की हैं। इनमें से 2661 किस्में तो ऐसी हैं जो सूखा, बाढ़ और गर्मी जैसी मुश्किल हालात में भी बेहतर उपज दे सकती हैं। खास बात यह है कि 72 सूखा प्रभावित जिलों में 5278 आदिवासी और छोटे किसानों को सहनशील बीज उपलब्ध कराए गए हैं। किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज आसानी से मिल सके, इसके लिए बीज एवं रोपण सामग्री उपमिशन को अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन से मिला दिया गया है। ग्राम स्तर पर जगह जगह बीज बैंक और सामुदायिक नर्सरी भी स्थापित की जा रही हैं। इसके अलावा सरकार मौसम आधारित तकनीकों से भी किसानों को जोड़ रही है। मेघदूत और मौसम जैसे मोबाइल ऐप के जरिए किसान अब अपनी भाषा में मौसम का हाल, कृषि सलाह तुरंत पा सकते हैं। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने, किसानों की आय बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। एक्सपर्ट्स जानते हैं कि क्या ये मिशन सिर्फ आंकड़ों तक सीमित है या सच में किसानों का भविष्य बदल रहा है। जलवायु अनुकूलन के साथ साथ किसानों को फसलें अब सूखा, बाढ़ और गर्मी जैसी परिस्थितियों में भी बेहतर उपज दे रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मेघदूत और मौसम जैसे जो एप्स ICAR द्वारा डेवलप किए गए हैं, उनसे किसानों को तकनीकी जानकारी उनके स्वयं के खेत पर ही मिल रही है और इसी प्रकार विपरीत परिस्थितियों में भी आप उनको जो फैसले लेना है आसान हो गया है। अब ब्रिटेन तक पहुंचेंगे किसानों के उत्पाद। 3 सालों की लंबी बातचीत के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हो गए हैं। ये समझौता भारतीय किसानों के लिए लाभकारी साबित होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की मौजूदगी में हुए इस समझौते के तहत 95% कृषि और प्रोसेस्ड खाद्य उत्पादों पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा, जिससे भारतीय उत्पाद ब्रिटिश बाजारों में आसानी से पहुंच सकेंगे। खास तौर पर बासमती चावल, आम, अंगूर, चाय, मसाले और समुद्री उत्पादों के निर्यात में भारी बढ़ोतरी होगी, जिससे किसानों को जबरदस्त फायदा मिलेगा। इस समझौते से दोनों देशों का व्यापार 2030 तक $120 अरब तक पहुंच सकता है। अब आएगा सहकार से समृद्धि का नया युग। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025 का अनावरण किया है। इसका लक्ष्य है देश के 50 करोड़ लोगों को सहकारी क्षेत्र से जोड़ना, जिससे ग्रामीण भारत में समृद्धि आएगी। 24 जुलाई 2025 को जारी इस नीति का मुख्य फोकस दलितों, आदिवासियों और महिलाओं पर है। ये आज़ादी के बाद दूसरी ऐसी नीति है जिसका विजन 2047 तक सहकारिता के माध्यम से विकसित भारत का निर्माण करना है। सरकार का लक्ष्य हर गाँव में कम से कम एक सहकारी समिति स्थापित करना है। ये नीति सहकारिता क्षेत्र को आधुनिक, पारदर्शी और पेशेवर बनाएगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार और आजीविका के अवसर पैदा होंगे। यूपी में सिर्फ बछिया से पशुधन क्रांति की तैयारी। उत्तर प्रदेश में पशुधन विकास को लेकर एक बड़ी खबर है। अब प्रदेश सरकार केवल बछिया पैदा करने वाली तकनीक पर खास ध्यान दे रही है, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी। यूपी के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने प्रदेश के सभी 10 पशुधन क्षेत्रों में सेक्स्ड सॉर्टेड सीमन प्रयोगशाला बनाने का निर्देश दिया है। ये लैब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर चलेगा। इसके साथ ही खुरपका और मुंहपका रोग से लड़ने के लिए 15 दिन का विशेष टीकाकरण अभियान भी चलाया जाएगा, जिसमें 100% टीकाकरण भारत पशुधन ऐप पर दर्ज होगा। सरकार ने विभाग को दिसंबर तक आवंटित बजट का 80% खर्च करने के लिए भी निर्देश दिए हैं, ताकि गौवंशीय नस्लों का संरक्षण और सुधार किया जा सके। बांस से देश को मिलेगी नई ऊर्जा की लाली। पूर्वोत्तर भारत के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अब बांस सिर्फ हरा सोना ही नहीं बल्कि ईंधन भी बनेगा। देश की पहली बांस इथेनॉल रिफाइनरी तैयार हो चुकी है। ये रिफाइनरी हर साल 48,900 मीट्रिक टन इथेनॉल का उत्पादन करेगी और इसके लिए हर साल 5 लाख टन हरे बांस की खपत होगी। ये बांस पूर्वोत्तर के कई राज्यों से खरीदा जाएगा, जिससे 30,000 से अधिक ग्रामीण परिवारों को रोजगार मिलेगा। इससे भारत का ऊर्जा आयात बिल भी करीब $60 मिलियन कम होगा।
अब खेती होगी और भी हरी। संसद की एक समिति ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, जिससे खेती का भविष्य बदलने वाला है। संसद की प्राक्कलन समिति ने अपनी रिपोर्ट में सरकार से जैविक फसलों के लिए अलग से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP घोषित करने की सिफारिश की है। इससे जैविक खेती करने वाले किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिलेगा और ये आर्थिक रूप से और भी फायदेमंद बनेगी। रिपोर्ट में कृषि विज्ञान केंद्रों यानी KVK की नियमित रैंकिंग और कृषि में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया है। अब हर गांव की नारी बनेगी बीमा सखी। ग्रामीण महिलाओं के लिए अब बीमा क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर खुल गए हैं। LIC और केंद्र सरकार के बीच एक बड़े करार से महिलाएं बीमा सखी बनकर अपनी घर की आय बढ़ा सकेंगी। LIC ने ग्रामीण विकास विभाग के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत बीमा सखी योजना को बढ़ावा दिया जाएगा। इस योजना में ग्रामीण महिलाओं को LIC एजेंट के रूप में 3 साल तक की ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें पहले साल 7,000 रुपये, दूसरे साल 6,000 रुपये और तीसरे साल 5,000 रुपये का वजीफा हर महीने मिलेगा। आवेदन करने के लिए महिलाएं LIC की वेबसाइट पर जा सकती हैं। 5 एकड़ में ही किसान ने किया कमाल, टर्नओवर 80 लाख। हरियाणा के सोनीपत के किसान श्याम सिंह और उनके पिता ने गेहूं धान के बजाय प्राकृतिक विधि से बागवानी को अपनाया। अब वे सीधे फसल बेचने की जगह उससे मुरब्बा, जूस, अचार जैसे 45 से अधिक उत्पाद बनाकर 3 गुना ज्यादा कमाई कर रहे हैं। इस काम से उन्हें सालाना 80 लाख रुपए का टर्नओवर मिल रहा है। साथ ही सीजनल फलों की बिक्री से 2 से 2.5 लाख की अतिरिक्त आमदनी भी हो रही है। गांव जंक्शन के वीडियो में देखें श्याम सिंह की खेती का पूरा मॉडल, लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अब बात मौसम के हाल पर। इस समय जो विफा नाम का तूफान, जो चक्रवात एक बंगाल की खाड़ी में बना हुआ था, अब वो हमारे लैंड एरिया पे आने वाला है और इसके सपोर्ट में बंगाल की खाड़ी से, इक्वेटर से और अरब सागर से भरपूर नमी आ रही है। इसलिए ये अभी ताकत पर बना हुआ है। इसका असर अगले 24 घंटे में हमारे पूर्वोत्तर राज्यों में, बिहार पर, इसी के साथ छत्तीसगढ़ पर और मध्य प्रदेश पर और हमारा जो भी उत्तर प्रदेश का पूर्वी इलाका है, अगले 24 घंटे में इन इलाकों पर भारी बारिश की संभावना है और उत्तर प्रदेश का जो मध्य उत्तर प्रदेश है वहां पर बादलों की आवाजाही शुरू होगी। आइए कृषि एक्सपर्ट से भी जान लेते हैं कि इस मौसम में फसलों को लेकर किसान क्या सावधानियां बरतें। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इस समय ध्यान देने वाली बात है खरपतवार प्रबंधन। खरपतवारों को लेकर के आप सजग रहें। यदि आपने धान के खेतों में प्री इमरजेंसी खरपतवारनाशी का प्रयोग नहीं किया है तो 2 से 3 पत्ती की अवस्था में पोस्ट इमरजेंसी यानी इसको बोलते हैं कि उगने के बाद खरपतवार प्रबंधन। यदि 2 पत्ती से ज़्यादा की खरपतवार अवस्था है तो आप खरपतवारनाशी का प्रयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि उसमें दवा का कोई असर नहीं होगा। आप उस पर निकाई करा करके खरपतवार प्रबंधन कर सकते हैं। वीकली बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ग्रामीण भारत से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहें गांव जंक्शन के साथ। नमस्कार। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।